As soon as he arrived, जैसे गुरु वहां पहुंचे, he scolded the disciple. Scold वर्ड है जिसका हिंदी होता है डांटना. वे जैसे ज्यों ही वहां पहुंचे, वे अपने डिसिपल को डांटने लगे. एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर. और अपने डिसिपल के कान में जाके कुछ उन्होंने फुसफुसाया. विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना. तो कान में जाके धीरे धीरे कोई बात उन्होंने कुछ समथिंग इन अ विस्पर, धीरे धीरे कोई बात उन्होंने अपने डिसिपल के कान में बोला. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम. उसके बाद वे राजा के पास गए और अपने आप को एड्रेस किए, अपना परिचय दिए, है ना. ओ वाइजेस्ट किंग्स. ओ वाइजेस्ट किंग्स का मतलब होता है और राजाओं में से सबसे वाइजेस्ट राजा. बहुत सारे राजाओं में से सबसे अधिक वाइजेस्ट राजा. हु इज ग्रेटर, आप सब में महान है. द गुरु और द डिसिपल महान है. अब आप बताइए, सॉरी, द किंग्स, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल. कौन महान होता है, गुरु होता है. कौन अच्छा ज्यादा होता है, गुरु होता है या डिसिपल होता है. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. तो राजा ने आंसर दिया कि बेशक गुरु होते हैं ग्रेट. व्हाई डू यू आस्क, आखिर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माय डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. तो जब वहां गए तो क्वेश्चन पूछे राजा से कि आप बताइए कि कौन ग्रेट होता है, गुरु और डिसिपल. तो राजा ने डायरेक्ट बोला कि ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट. तो आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप मुझे स्टेक पे ले चलो और फांसी दे दो. पुट माय डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. और उसके बाद मेरे डिसिपल को मेरे बाद फांसी पे आप लटकाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे फांसी दे दीजिए. ठीक है. जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो चैट में इधर से सेंड करेगा. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. When the disciple heard this, जैसे ही डिसिपल ने गुरु की बात सुनी तो वह समझ गया. He understood, वह समझ गया. And began to clamor. एक फ्रेज है began to clamor का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाने लगा. जोर जोर से चिल्लाने लगा. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. आपने मुझे सबसे पहले यहाँ बुलाया है तो सबसे पहले आप मुझे फांसी दीजिए, उन्हें नहीं. क्योंकि आपने मुझे सबसे फर्स्ट में बुलाया, देयरफॉर फांसी तो सबसे पहले मुझे होनी चाहिए, इसलिए पहले मुझे फांसी दे दीजिए. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. इसी इशू पर गुरु और डिसिपल एक दूसरे से फाइट करने लगे, ओरली फाइट करने लगे. हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन सबसे पहले वहां पे फांसी पे चढ़ेगा, कौन सबसे पहले जाएगा. उन लोगों में ये थोड़ा सा फाइट शुरू हो गया. द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. तो राजा ने इस बिहेवियर को देखा कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं सबसे पहले फांसी पे चढ़ने के लिए. तो वह जाके पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया. वह पजल का मतलब होता है परेशान हो जाना. तो वह परेशान हो गया इस बिहेवियर को देखकर. ही आस्क्ड द गुरु. तो राजा ने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो. वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. हमने तो उसे चूज किया है क्योंकि हमें अपने स्टेक के लिए एक मोटा ताजा आदमी चाहिए था कि हम उसे फांसी दे सके. क्योंकि मेरा स्टेक जो है थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो बड़ा के लिए थोड़ा मोटा आदमी चाहिए जिसे फांसी पे चढ़ाया अच्छा से जा सके. नेक्स्ट. You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. तो गुरु ने कहा कि आपको ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं पूछने चाहिए. You should not ask me such questions. नहीं पूछना चाहिए. आप काम करो, put me to death first. सबसे पहले आप मुझे फांसी दे दो. गुरु ने कहा, why, क्यों, there is some mystery here. इसका कुछ रहस्य है. मिस्ट्री मतलब रहस्य. इसका कुछ रहस्य है यहाँ. As a wise man, you must make me understand. जैसे कि आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए. Will you promise
एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, सॉरी। तो राजा ने कहा कि जैसे कि तुम चालाक आदमी हो, तो तुम्हें सबसे पहले मुझे समझाना चाहिए कि आखिर क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है इस बात का कि सबसे पहले मुझे फांसी दे दो, पहले मुझे फांसी दे दो। कोई तो मरना चाहता नहीं है सबसे पहले, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो? विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क द गुरु। फिर गुरु ने कहा कि आप मुझसे वादा करें, क्या आप मुझे वादा करेंगे कि अगर मैं आपको बता देता हूं कि इसका मिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले आप मुझे फांसी दे देंगे? क्या आप इसके लिए वादा करते हैं हमसे? द किंग गेव हिम हिज सॉलिमन वर्ड। तो राजा ने अपना वह पवित्र वर्ड कह दिया, दे दिया। पवित्र वर्ड का मतलब हुआ उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ओके, तो मुझे बता दो तो मैं तुम्हें सबसे पहले फांसी पे चढ़वा दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड। गुरु ने आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, गुरु ने अपने जो वहां पे नौकर थे उन लोगों से दूर एक तरफ ले गए और कानों में कहा, एंड विस्पर टू हिम, और धीरे धीरे उनके कानों में कहा, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? आपको मालूम है कि आखिर हम लोग क्यों अभी मरना चाहते हैं? अभी रीजन क्या है इसके पीछे? द टू ऑफ अस, हम ही दोनों क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है हम लोग पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, पूरी दुनिया गए, चारों तरफ घूमे, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। पूरी दुनिया में हम लोग घूमे, लेकिन ऐसा शहर और आप जैसा किंग हम लोगों को कहीं नहीं मिला। कहीं भी ऐसा शहर और आप जैसा किंग हमें हम लोगों को कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। यह जो स्टेक बना हुआ है भगवान का न्याय का एक स्टेक, एक प्लेस है जहां पे भगवान जो है अपना न्याय करते हैं। इट इज न्यू, और यह स्टेक जो है नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। कभी भी इस स्टेक पे किसी क्रिमिनल को फांसी नहीं दिया गया है, एकदम बिल्कुल नया है। Whoever dies on it first will be reborn। जो कोई भी सबसे पहले इस स्टेक पे फांसी पे चढ़ेगा और मर जाएगा, वह फिर से रिबर्न होगा। विल बी रिबर्न यानी कि फिर दोबारा वह जन्म लेगा एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। और वह दोबारा पैदा होगा तो वह इस कंट्री का क्या बनेगा? राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country। और जो कोई भी मेरे बाद यानी कि एक के बाद दूसरा कोई मरेगा तो वह इस कंट्री का अगला यानी कि नेक्स्ट मिनिस्टर होगा इस कंट्री का। यानी कि फर्स्ट में जो स्टेक पे चढ़ेगा यानी कि मरेगा तो वह इस देश का किंग बनेगा, और जो सेकंड में मरेगा वह इस देश का मिनिस्टर बनेगा। ये उन्होंने अपनी मिस्ट्री बताई राजा को। We are sick of our ancestral life। हम लोग अपने इस ancestral लाइफ से बिल्कुल ऊब गए हैं, तंग आ चुके हैं। अब हम लोगों को ऐसा जीवन नहीं जीना है। ancestral, it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while। तो ये अच्छा होगा कि हम लोग एज अ किंग एंड मिनिस्टर कुछ समय इंजॉय करना चाहते हैं, राजा बनके और मंत्री बनके कुछ समय इंजॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट। रिमेंबर, जैसे कि आपको याद है कि आपने हम लोगों से मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब हम आपको अपनी मिस्ट्री बता देंगे तो आपको ने वचन दिया था कि बता दो तो सबसे पहले हम तुम्हें उस स्टिक पे ले जाएंगे और फांसी दे देंगे। अब चलो आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। याद है ना आपको? रिमेंबर, याद है ना आपको आपने जो प्रॉमिस किया था मुझसे? नेक्स्ट, द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। और राजा जो था इस बात को जैसे सुना कि जो फर्स्ट में स्टेक पे चढ़ेगा फिर नेक्स्ट
किंग बनेगा एंड सेकेंड वाला जो होगा वह मिनिस्टर बनेगा। इस बात को वो काफी गंभीरता से सोचने लगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। काफी गंभीरता से सोचने लगा, पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ वह सोचा। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था कि नेक्स्ट राउंड में अब नेक्स्ट जो राउंड होगा जो राजा बनेगा, वो नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और फिर से वहां राज करे और राजा बने नेक्स्ट जनरेशन में। He needed time. उसने कहा कि मुझे अब थोड़ा समय चाहिए। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो उसने क्या किया कि जो ऑर्डर दिया हुआ था फांसी देने की, स्टेक पे ले जाने की, उस एक्सक्यूजन को पोस्टपोन कर दिया गया, उसे टाल दिया गया अगले दिन के लिए। और फिर जाकर वे गुप्त रूप से उस मिनिस्टर से बात किया, जो प्रेजेंट का मिनिस्टर था। तो राजा गए और उससे बड़ा ही गुप्त रूप से मिस्ट्रियसली जाके उससे बात किया। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। इट इज नॉट राइट, यह अच्छा नहीं है फॉर अस, हम लोगों के लिए, टू गिव ओवर द किंगडम, अपने किंगडम को किसी और को अगले जीवन में अपने साम्राज्य राज्य को देना, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेट्स गो ऑन दी स्टेक आवरसेल्व्स and we will be reborn as king and minister again. तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टेक पे चलते हैं और फांसी लगवा लेते हैं। यानी कि हम लोग चलते हैं सबसे पहले और फांसी पे चढ़ के और मर जाते हैं। एंड वी विल बी बर्न एज किंग एंड मिनिस्टर, और फिर हम लोग एज अ किंग एंड मिनिस्टर के फॉर्म में फिर से हम लोग रिबर्न हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, फिर रिबर्न हो जाएंगे हम। तो नेक्स्ट लाइफ में भी मैं राजा और फिर तुम मंत्री बने रहोगे, तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो स्टेक पे पहले हम ही दोनों चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज। कभी भी साधु संत आदमी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, यानी कि राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इस बात को सुना तो मिनिस्टर क्या हो गया, राजी हो गया। ओके डन, आप जो कह रहे हैं सही ही है, चलिए चलते हैं हम लोग स्टेक पे, फांसी लगा लेते हैं पहले। नेक्स्ट, सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर, उन्होंने अपने जो वहां पे फांसी देने वाले थे उन लोगों से उन्होंने कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात हम लोग क्रिमिनल्स को भेजेंगे स्टेक पे और तुम उन लोगों को फांसी दे देना। When the first man comes to you, जब सबसे पहले जो आदमी आएगा, put him to death first, जो सबसे पहले आएगा तुम जाना, उसे लेके स्टेक पे जाना और फांसी दे देना। And then do the same to the second man, और उसके बाद जो सेकंड आदमी आएगा फिर उसको भी स्टेक पे लेके जाना और उसे भी फांसी दे देना। यही वर्क करना है तुमको। नेक्स्ट, कि जो फर्स्ट में आएगा उसको फांसी दे देना और सेकंड वाला जो आएगा उसके साथ भी वही काम करना है, यानी कि उसको भी उसी स्टेक पे फांसी दे देना है। दोज आर माय ऑर्डर्स, ये सब हमारे क्या है, आदेश हैं, ऐसा ही होना चाहिए। डोंट मेक एनी मिस्टेक, ऐसा गलती कभी मत करना कि सेकंड वाले को फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को सेकंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट में आएगा फर्स्ट में मरेगा और जो सेकंड में आएगा वो सेकंड में मरेगा। गलती थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पड़ेगा, दैट नाइट, उस रात द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उसी दिन रात में राजा और उसके मिनिस्टर जो थे चुपके से, प्रिजन का मतलब होता है जेल, जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गए और गुरु और डिसिपल दोनों को क्या कर दिए, छोड़ दिए। उसमें जेल में थे वे लोग, उन लोगों को छोड़ दिया। एंड डिस्गाइज्ड themselves as the two, और उनके जो कपड़े थे वे दोनों पहन लिए। तो दोनों के कपड़े, अपना कपड़ा दे दिया और उन लोगों के कपड़े पहन लिया। डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदल लेना। तो रूप बदलना मतलब क्या, कि गुरु और शिष्य का जो लुक था खुद में बना लिए, दोनों के जैसा।
and as arranged beforehand with loyal servants who are taken to the estate and promptly executed. Promptly का मतलब होता है काफी तत्परता के साथ, काफी एक्टिवनेस के साथ। मतलब कि जिस तरह से पहले अरेंज हुआ था कि जो फर्स्ट में आएगा पहले उसे फांसी देनी है और जो सेकंड में आएगा सेकंड वाले को, उसी तरह से जो भी लॉयल सर्वेंट्स थे वो टेकन टू दी स्टेक और वन बाय वन उनको स्टेक पे लेके गए और प्रॉम्प्टली एक्सक्यूटेड और ले जाके उसे एक एक करके दोनों को फांसी दे दिए। यानी कि जो फर्स्ट में आया उसे फांसी दिया गया, जो सेकंड में आया उसको सेकंड चांस में फांसी दी गई, दोनों का काम तमाम। नेक्स्ट, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. पैनिक का मतलब होता है, एक वर्ड है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है हतोत्साहित हो जाना, काफी परेशान हो जाना, डर जाना, है ना। तो व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब बॉडी को उतारा गया स्टेक से, आप देख सकते हैं ऊपर स्टेक है, शायद नहीं है, वहां पे गुरु और शिष्य जा रहे हैं और दोनों राजा और मिनिस्टर वो जेल में दिख रहे हैं। तो जैसे बॉडी को नीचे उतारा गया, किस काम के लिए? टू बी थ्रोन टू क्रोज। क्रोज का मतलब होता है कौवा और वल्चर्स मतलब गिद्ध। कौवा और गिद्धों के सामने फेंकने के लिए जब उन लोगों का बॉडी नीचे उतारा गया ताकि वे लोग नोच नोच के खा सके उसे, तो जैसे उसे उतारा गया खान कि वहां पे फेंक दिया जाएगा तो कौवे और वल्चर्स उसे खा जाएंगे। तो जैसे बॉडी उतारा गया तब तक लोगों ने देखा और लोग देखते ही पैनिक हो गए, काफी डर गए, हतोत्साहित हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. जो डेड बॉडी वहां लटका हुआ था, जो लोग मरे हुए थे, कोई और वो दोनों गुरु और शिष्य नहीं थे, ये तो राजा और मिनिस्टर थे। इस चीज को देखते ही सारे लोग पैनिक हो गए। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा शहर जो था कंफ्यूजन में हो गया। इस बात के लिए नहीं कि ये लोग मर गए, इस बात के लिए कंफ्यूज हो गए कि आखिर अब इस साम्राज्य को चलाएगा कौन। इस बात को लेकर सभी के सभी लोग जो थे, द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन। ऑल नाइट दे मर्ड। मर्न का मतलब होता है विलाप करना, रोना। पूरी रात सभी लोग रोते रहे एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और एक दूसरे से बात करते रहे कि आखिर इस किंगडम का फ्यूचर अब क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। तो कुछ लोगों का माइंडसेट काम किया, तो उन लोगों ने कहा, सोचा उस गुरु और डिसिपल के लिए कि वे लोग तो काफी इंटेलिजेंट हैं, एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लिव टाउन अननोटिस्ड। जैसे कि वे लोग प्रिपेयर कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे सबको अननोटिस करके। अननोटिस का मतलब होता है बिना बताए हुए शहर को छोड़ के जाने के लिए वे लोग तैयारी कर रहे थे कि बताना किसी को नहीं और चुपचाप इस शहर से निकल के चले जाना है। वी पीपल नीड अ किंग। तो लोग जाके उसे पकड़ लिए दोनों आदमी को और बोल रहे थे वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, और अ मिनिस्टर, हम लोगों को अपने किंगडम के लिए एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, आवश्यकता है, हमें चाहिए। शेड समवन, किसी ने कहा उसमें से, अदर्स एग्रीड। तो और बाकी जो लोग थे वो लोग भी राजी हो गए, हाँ जी हाँ जी, हम लोग को अपने किंगडम के लिए एक मिनिस्टर और किंग तो चाहिए ही। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। बेग का मतलब होता है आग्रह करना। दे बेग्ड द गुरु, सारे लोगों ने गुरु और डिसिपल से आग्रह किए कि राजा और मिनिस्टर आप लोग बन जाइए हमारे किंगडम का। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट्स
टू परस्यूड द डिसिपल, एक वर्ड है यहाँ पे देखिएगा, परस्यूड। परस्यूड का मतलब होता है राजी करना। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट्स, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज्यादा आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। टू परस्यूड द डिसिपल, शिष्य को राजी करने के लिए, मंत्री बनाने के लिए ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शिष्य तो रेडी था, पहले रेडी था कि ठीक है फिर, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन गुरु को राजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और वह बहुत समय लगा राजी करने में। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. तो अंततः जाके दोनों आदमी क्या हो गए, एग्री हो गए कि ठीक है फिर हम लोग यहाँ के राजा और मंत्री बन जाएंगे। ऑन दी कंडीशन, फिर जाके उन्होंने एक शर्त रखा, उन लोगों ने एक कंडीशन रखा। क्या कंडीशन था? दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, जो भी पुराने नियम थे सारे नियम को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो भी रूल्स लगे हुए थे कि दिन में सब कुछ होएगा और नाइट में अपना जो भी वर्क है फॉलो करेगा, अपना जो भी काम है अपना रात में ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गया, सब लोगों ने कहा कि ओके डन। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है उस दिन से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, उसी दिन से फिर वह जो रूल बना हुआ था वह चेंज हो गया कि नाइट वुड अगेन बी नाइट, कि रात फिर से रात बनी, मतलब कि रात जो सोने के लिए होता है अगेन सोने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। डे वुड अगेन बी डे, और दिन में जो जगने चाहिए, काम करने चाहिए, वो काम करने के लिए फिर से अप्लाई हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ और आप की तरह वह फिर से वहां पे सब कुछ होके हो गया। यानी कि जो मूर्ख राजा और मिनिस्टर थे वे दोनों मारे गए, यानी कि खुद से मर गए, और बाद में जो भी उन लोगों ने रूल लगाया था वो सब क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये खत्म हो गया। अब आप बताइएगा कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी लाइन किसी भी पैराग्राफ में अगर प्रॉब्लम हो आप नोटिस करें, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप नोटिस करें, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बोले कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई भी, एनीवन। एकदम क्लियर है सबका? आप चलिए, आप समझते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर समझते हैं सर, इसका क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि कौन सा ऐसी दो विचित्र चीजें थी कि गुरु और डिसिपल देख के उस किंगडम में आश्चर्यचकित हो गए। क्या कौन कौन सी चीजें थी? तो पहला चीज कि जैसे वे लोग सिटी में आए, when he heard the guru and disciple came to the city, they saw that none is seen here, कोई भी वहां पे दिख नहीं रहा था, वहां पे कोई भी नहीं दिख रहा था, कोई भी दिखाई वहां पे नहीं दे रहा था। ये देखा गया कि जैसे ही रात हुई सब कुछ जग गए, सब कुछ जग गए और अपना अपना काम करने लगे, और जैसे दिन हुआ सभी लोग फिर सो गए। तो पहला बात कि वहां पे ये देखिए कि रात में सभी लोग जग गए, एट नाइट एवरीबॉडी गेट्स अप एंड फॉलो देयर रेगुलर वर्क्स, जो भी रेगुलर वर्क था वे लोग अपना करने लगे थे। एंड सेकेंड, इन द हैविंग मॉर्निंग दे वेंट टू स्लीप, और वे लोग सोने के लिए चले गए। इस चीज को देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये पहला पॉइंट था। एंड सेकेंड पॉइंट,
and the guru. कुछ सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग. ये एंड सेकेंड पॉइंट ये था कि वे लोग जैसे ही नाइट हुआ तो वे लोग गए कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए. तो ग्रोसरी खरीदने के लिए गए तो हर वो चीज एक ही डुडू में मिल रहा था. वहां पर जितने भी चीजें थी वो एक ही डुडू में मिल जा रहा था. इस चीज को देखकर ये सेकेंड राउंड था कि सब कुछ जो था काफी चीप रेट में उनको मिल जा रहा था. हर चीज काफी सस्ती काफी सस्ती काफी सस्ती. तो इस चीज को देखकर वे लोग क्या थे, आश्चर्यचकित थे. वे दोनों आदमी आश्चर्यचकित थे इसी चीज को देखकर. दो चीज कौन सा, कि रात में सभी लोग जग रहे हैं और दिन में सभी लोग सो रहे हैं. नंबर वन. नंबर टू, कि जो भी वहां पे ग्रोसरीज थे, whatever they want, they were getting in a very cheap rate. बड़ा सस्ता में उन लोगों को मिल जा रहा था. ओनली वन डू. तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन. Why does the disciple decide to stay in kingdom of fools? Is it a good idea? क्यों डिसिपल जो था वहां पे उसी किंगडम, मूर्खों के किंगडम में रहना चाहता था? Because he gets everything which is needed in a very low price. पहली बात थी कि बड़ा ही लो प्राइस में सब कुछ उसे मिल जाता था, इसीलिए वह वहां पे रहना चाहता था. बट इट इज no good idea to live in the kingdom of fools. Anytime any incident may occur. कभी भी कोई भी घटना मूर्खों के साम्राज्य में हो सकता है. Any incident may happen. कुछ भी हो सकता है in the kingdoms of fools. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका कि वो काफी सस्ती सामान वहां पे मिल जा रहा था, इसीलिए वो वहां रहना चाहता था. एंड सेकेंड इज दैट कि वहां पे मूर्खों के साम्राज्य में रहना अच्छा नहीं होता है. रीजन की कभी भी कोई भी घटना घट सकती है. नंबर थर्ड. नेम ऑल द पीपल who are tried in the king's court and give the reason for their trial. आप समझिए, यहाँ पे आप उन सभी लोगों का नाम मेंशन करें और हर नेम के साथ जो रीजन था, किस रीजन से उन लोगों को बुलाया गया था, वो सारे रीजन थे. जैसे कि फर्स्ट था कि वो जो हाउस ओनर था, तो हाउस ओनर जो था, जैसे कि दीवार गिरा हुआ था तो हाउस ओनर जो था उसको बुलाया गया. तो वो अपना थीसिस दिया कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो जो वॉल बिल्डर है उसका फॉल्ट है. तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि वॉल बिल्डर ने ही वो बनाया था, उसी की ये फॉल्ट है कि कमजोर दीवार बनाया, देयरफॉर वो दीवार क्या हो गया, टूट के गिर गया. इसी कारण से उसका भाई मरा. नंबर टू, उसके बाद में दीवार बनाने वाले को ब्रिकलेयर को बुलाया गया. तो फिर उसने अपना थीसिस दिया. नंबर टू में ब्रिकलेयर है, वो अपना थीसिस दिया कि हुजूर, माय लॉर्ड, this is not my fault, it is the fault of a dancing girl who were coming and going, यानी कि walking up and down. Therefore I was distracted of her. In that moment my concentration was not on the work. My mind was on dancing girl, sorry, walking up and down girl. जो लड़की वहां पे आ रही थी, जा रही थी, उसके ऊपर मेरा ध्यान चला गया. देयरफॉर मैं उस दीवार को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया. दिस इज नॉट माय फॉल्ट, दिस इज द फॉल्ट ऑफ दैट गर्ल. थर्ड में फिर वो उस गर्ल को बुलाया गया, जो डांसिंग गर्ल थी उसको बुलाया गया. फिर उससे पूछा गया तो वो अपना थीसिस दिया कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये जो फॉल्ट है वो सुनार का फॉल्ट है, वो मेरा फॉल्ट नहीं है. गोल्ड स्मिथ जो था, ये तो उसका फॉल्ट है कि वही बार बार मुझे बुला रहा था, दर्जनों बार दिन में बुला रहा था, और मेरा मैंने जो गहने दिए थे बनाने के लिए वो प्रिपेयर करके हमको नहीं दिया. इसी रीजन से मैं उसी स्ट्रीट से आ रही थी और जा रही थी.
ये हो गया। उसके बाद ये 3 हो गए। फर्स्ट में हाउस ओनर, सेकंड में ब्रिकलेयर, थर्ड में वो गर्ल, तो वो, और फोर्थ में उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। तो फिर वह आया और फिर वह बोला कि दिस इज नॉट माय फॉल्ट, दिस इज द फॉल्ट ऑफ दैट पीपल हु कंपेल्ड मी टू बिल्ड so many ornaments, and I was unable to complete, I was unable to prepare the ornaments which he gave me to prepare, वो नहीं बन पाया था। therefore मैं इनको प्रिटेंड करके बार बार बुला रहा था दिन में दर्जनों बार, यही रीजन था। therefore this is not my fault, this is the fault of that man who gave me so many ornaments to prepare, पर जो दिया था ये उसी का फॉल्ट है। फिर उसके बाद फिर पूछा गया गोल्ड स्मिथ से कि फिर तो किसका फॉल्ट है, कौन है वो, कौन है वो अमीर आदमी। फिर उसने कहा कि दैट रिच मैन इज द हाउस ओनर्स फादर, जो हाउस ओनर था उसके फादर थे, जो कि अब वे नहीं है, वे अब मर चुके हैं। ठीक ना। तो ये चारों का एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। सबसे पहले हाउस ओनर, सेकंड में फिर वो ब्रिकलेयर, थर्ड में गर्ल, एंड फोर्थ में गोल्ड स्मिथ। और सबने अपना अपना थीसिस दिया। आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर यही थीसिस देना है, यही रीजन पूछ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? Who is the real culprit? The real culprit का मतलब होता है कि कौन सही कल्प्रिट था, दोषी कौन था वास्तव में। तो द रियल कल्प्रिट वाज द हाउस ओनर्स फादर, जो घर का मालिक था उसके फादर थे। बट ही इज डेड नाउ, but he is dead now, therefore culprit is granted to house owners. culprit किसको माना जाएगा? हाउस ऑनर को माना जाएगा, क्योंकि मरे हुए आदमी को तो कल्प्रिट अब नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसको तो कोई पनिशमेंट दिया नहीं जा सकता है। therefore जो अभी, बिकॉज एवरीथिंग इनहेरिटेड में उसे मिला था, तो गुड और बैड दोनों ही से मिल रहा, तो उस रीजन से मेन अब जो रियल कल्प्रिट होगा हाउस ओनर होगा। यू हैव टू मेंशन लाइक दिस। 5 व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स, जिसको प्रॉब्लम होगा अपना चैट में बोलता रहेगा। व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? गुरु का वह कौन सा विजडम वाला वर्ड था? द वर्ड इज that we should not live in the kingdom of fools, मूर्खों के साम्राज्य में नहीं रहना चाहिए, मूर्खों के साम्राज्य में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। इन लोगों ने सारा सिस्टम बदल के रखा हुआ है, इसलिए इनके यहाँ रहना नहीं चाहिए। और फिर कब याद आया? तो तब याद आया जब डिसिपल जो था वो फंस गया था वहां पर, है ना। जब वह राजा के सर्वेंट्स आए और उसे अरेस्ट करके ले गए एग्जीक्यूट करने के लिए, फॉर फिटिंग द स्टेक, स्टेक पर फिट होने के लिए राजा के सर्वेंट आए और उसे लेकर गए, तब जाके उसने याद किया अपने गुरु को और अपने गुरु के बातों को। ठीक है। नंबर 6, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ समय पहले कि किस तरह से उन्होंने अपने डिसिपल की जान बचाई। थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा, ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, कि डिसिपल वहां पे आए और एक दूसरे के, मतलब कि द गुरु विस्पर्ड टू हिज ईयर्स, उनके कानों में कुछ बोले, एंड स्टार्ट फाइट्स
to die first. इसी पॉइंट पे डिस्कशन शुरू हो गया. And the mystery, there was a mystery which he explained to the king, and the king got this and postponed the execution, और जो भी execution था उसे postpone कर दिया. And then the king and the minister secretly discussed that except us, none will be the king and minister in the next life. None will be the king in the next life. And these are the things, something which you should mention, which I taught you sometime before. You should mention, and then 6 number question will be finished. लास्ट में उन लोगों ने बातचीत किया और कुछ अपने इंटेलेक्चुअलिटी से किंग और मिनिस्टर को कंपेल्ड कर दिया कि उसके टाइम में वे लोग उलझ गए और लास्ट में वे लोग जाके अपनी फांसी पे चढ़ गए. ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन तक. एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? अगर है तो डिस्कस कर सकता है कोई भी क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 6 कोई भी. एनीबॉडी? सबको चैट में दिखा दे क्या? यस और नो? किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? 5 एक बार और 5. ठीक. ओके देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द गुरु वर्ड्स ऑफ विजडम? बुद्धिमानी की बात उन्होंने क्या कहा? यही कहा कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह शहर जो है मूर्खों का है. वी आर नॉट सेफ, चाहे ऐसे कर सकते हैं कि नोबडी विल सेफ in the city of fools, because any time any occurrence may be happen, कभी भी कोई भी घटना यहाँ पे घट सकती है. because they all are fools here, but living with the fools are very dangerous. बहुत ही खतरनाक होता है मूर्खों के साथ रहना. यही एक उनका गुरु का वर्ड्स था कि मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए. और ये याद कब आया? When does the disciple remember them? When the king's servant arrested the disciple to fit on the stake, because जो रियल कल्प्रिट था वो तो स्टेक पे फिट हो नहीं पा रहा था. Therefore उन लोगों ने मोटे ताजे आदमी को अरेस्ट किया और वहां पे ले गए थे वे लोग उसे फांसी देने के लिए, उसे उसके डेथ के लिए वहां पे ले गए थे लोग. तब जाके उस डिसिपल को उनकी बातें याद आई कि मैंने किया कुछ नहीं है और मुझे वहां पे मारने के लिए वे लोग लेके चले गए थे, ऐसे ही यूं ही बिना किसी रीजन के. 5 का तो यही आंसर है कि मूर्खों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए. मूर्ख कभी भी किसी भी वक्त संकट में डाल सकता है. एनीबॉडी एनी एल्स? किसी को और कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? क्लियर है सबका? चलिए तो अब कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए. अब कुछ ग्रामर पढ़ाते हैं. अभी है टाइम. कुछ ग्रामर सेक्शन में हम पढ़ाते हैं आपको. अब प्लीज करते हैं. Okay, just